दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता अभिनेता प्राण भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने यादगार अभिनय के कारण वे सदा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर प्राण हर फिल्म के लिए भारी फीस लिया करते थे। उनकी फीस हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी मात्र ₹1 में साइन की थी। उस दौरान राज कपूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसको देखते हुए प्राण ने फीस नहीं ली। प्राण जितना बिग स्क्रीन पर खतरनाक नजर आते थे, वह असल जिंदगी में उतने ही नर्म दिल थे। वे एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनके चेहरे पर हमेशा भावनाओं का तूफान और आंखों में किरदार का चरित्र नजर आता है, जो अपने हर किरदार को निभाते हुए यह एहसास करा जाता है कि उनके बिना इस किरदार की कोई पहचान नहीं है। बात चाहे फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के डाकू राका की हो, या फिर फिल्म उपकार के अपाहिज मलंग चाचा का किरदार, या जंजीर में शेर खान का पठान किरदार, उनकी संवाद अदायगी आज भी भारतीय फिल्म प्रशंसकों के जेहन में है। 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान इलाके में बसे एक रईस परिवार में प्राण साहब का जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। दिल्ली में उनका परिवार बेहद समृद्ध था। वो बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे, खास तौर पर गणित में। 12वीं की परीक्षा उन्होंने रामपुर के राजा हाई स्कूल से पास की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक सशक्त और सफल अभिनेता के बचपन का सपना बड़े होकर एक फोटोग्राफर बनना था, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी ए दास एंड कंपनी में एक अप्रेंटिस के तौर पर काम भी किया। उनका इंतजार तो भारतीय सिनेमा जगत कर रहा था। 1940 में लेखक मोहम्मद अली ने जब पान की दुकान पर प्राण को खड़े देखा तो पहली नजर में ही सोच लिया कि उनकी पंजाबी फिल्म यमलाजत के लिए बेहतर है। उन्होंने प्राण को इसके लिए तैयार किया। ये फिल्म बेहद सफल रही। फिल्म उद्योग में एक नकारात्मक अभिनेता की छवि बनाने में कामयाब हो चुके थे। प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला। दलसुख पंचौली की इस फिल्म में उनकी नायिका नूरजहां थी। बंटवारे से पहले प्राण ने 22 फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाई। वे उस समय के काफी चर्चित विलेन बन चुके थे। आजादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और वे मुंबई आ गए। यह उनके लिए संघर्ष का समय था। लेखक शहादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की सहायता से प्राण को बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में अभिनय का अवसर मिला। फिल्म जिद्दी में मुख्य किरदार देवानंद और कामिनी कौशल थे। उसके बाद गृहस्थी, प्रभात फिल्म्स की अपराधी, वली मोहम्मद की पुतली जैसी फिल्में काफी महत्वपूर्ण रही। इस दशक की सभी फिल्मों में अभिनेता प्राण नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 1955 में दिलीप कुमार के साथ आजाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों के किरदार महत्वपूर्ण रहे, तो देव आनंद के साथ मुनिमजी 1955, अमरदीप 1958 जैसी फिल्में पसंद की गयी। राज कपूर अभिनीत फिल्में चोरी चोरी, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, दिल ही तो है जैसी फिल्में हमेशा याद की जाती है। फिल्म उद्योग में 40 की उम्र में भी प्राण की डिमांड कम नहीं हुई। प्राण ने हालांकि नमक फिल्म में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया। यह एक सशक्त डाकू का किरदार था। 60 के दशक के बाद भी प्राण का अभिनेता देवानंद के साथ सफल जोड़ी बनी रही। बात चाहे जॉनी मेरा नाम, वारदात या देश परदेश की करे तो ज्यादातर सभी फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आई। हास्य अभिनेता किशोर कुमार और महमूद के साथ भी उनकी फिल्में पसंद की गयी। किशोर कुमार के साथ फिल्म नया अंदाज, आशा, बेवकूफ, हाफ टिकट, मनमौजी, एक राज, जालसाज जैसी यादगार फिल्में हैं, तो महमूद के साथ साधु और शैतान लाखों में एक प्रमुख फिल्म रही। 1967 में अभिनेता मनोज कुमार की फिल्म मलंग चाचा के किरदार ने प्राण का चरित्र किरदार की तरफ झुकाव पाया। इसके बाद शहीद, पूरब और पश्चिम, बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी, पत्थर की सनम में महत्वपूर्ण किरदार निभाए। अभिनेता शशि कपूर के साथ भी उनकी कई फिल्में जैसे बिरादरी, चोरी मेरा काम, फांसी, शंकर दादा, चक्कर पे चक्कर, राहु केतु, अपना खून और मान गए उस्ताद जैसी फिल्में बेहद सफल रही। हमजोली, परिचय, आंखों आंखों में, झील की उस पार, जिंदा दिल, जहरीला इंसान, हत्यारा, चोर हो तो ऐसा, धन दौलत, जानवर 1983, राज तिलक, इंसाफ कौन करेगा, बेवफाई, ईमानदार, सनम बेवफा, 1942 से लव स्टोरी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के तौर पर नजर आए। अमिताभ बच्चन के अभिनय करियर को बदलने वाली फिल्म जंजीर के किरदार विजय के लिए निर्देशक प्रकाश मेहरा को प्राण ने सुझाया था। इस किरदार को पहले देव आनंद और धर्मेंद्र ने नकार दिया था। प्राण ने अमिताभ की दोस्ती के चलते इसमें शेर खान का किरदार भी निभाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, डान, अमर अकबर अंथोनी, मजबूर, दोस्ताना, नसीब, कालिया और शराबी जैसी फिल्में महत्वपूर्ण थी। 90 दशक की शुरुआत से उन्होंने फिल्मों में अभिनय के प्रस्ताव को बती उम्र और स्वास्थ्य के चलते अस्वीकार करने लगे, लेकिन करीबी अमिताभ बच्चन के घरेलू बैनर की फिल्म मृत्युदाता और तेरे मेरे सपने में नजर आए। प्राण को 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा गया। प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार के पद्म भूषण और इसी साल दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्राण ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। कांपते पैरों की वजह से वह 1997 से व्हीलचेयर पर जीवन गुजार रहे थे।